चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भाजपा बोली, कंगना को किसान आंदोलन पर बोलने की इजाजत नहीं, आगे बयान देने पर रोक लगा दी। एक्ट्रेस ने कहा था प्रोटेस्ट के दौरान रेप और मर्डर हुए। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किसान आंदोलन पर एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनावत के बयान से भाजपा ने खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी पार्टी ने सोमवार को लिखित स्टेटमेंट जारी करके कहा कि पार्टी कंगना के बयान से सहमत नहीं है। कंगना को पार्टी से नीतिगत मुद्दों पर बोलने की इजाजत भी नहीं है। वे पार्टी की तरफ से बयान देने के लिए अधिकृत भी नहीं है। भाजपा ने कंगना को हिदायत दी कि वे इस मुद्दे पर आगे कोई बयान नहीं देंगी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनावत बार बार उल्टे सीधे बयान देकर बीजेपी पार्टी को ही मुश्किल में डाल रही है? इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। दरअसल दोस्तों कंगना ने कहा था कि आज अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। यहाँ किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ वो सबने देखा, कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर वायलेंस फैलाया गया। यहाँ रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना कुछ भी कर सकते थे। दोस्तों उनके इसी बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी संजय ने जुर्म कबूला। पोलियोग्राफी टेस्ट में कहा घटना से पहले शराब पी थी, रेड लाइट एरिया गया, गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें भी मंगाई। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने पोलियोग्राफी टेस्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संजय ने कहा कि उसने रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर किया। घटना को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया भी गया था। रास्ते में भी एक लड़की को छेड़ा और गर्लफ्रेंड से न्यूड तस्वीरें मांगी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने एक दिन पहले 25 अगस्त को पोलियोग्राफी टेस्ट में ये सारी बातें कही है। पूरे देश में जन्माष्टमी पर हुआ 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार। फेस्टिवल सीजन की धमाकेदार हुई शुरुआत। जी हां दोस्तों, देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार सोमवार को बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में सजावट हुई, साथ ही लोगों ने भी अपने घरों के मंदिरों एवं पूजा स्थलों को सुंदर तरीके से सजाया। दोस्तों जन्माष्टमी अपने साथ कारोबारियों के लिए भी खुशियां लेकर आई है। दरअसल इस पर्व पर देश भर के बाजारों में करीब 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी भाद्रपद की अमावस्या के 8वें दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलों से किया सबसे बड़ा हमला, पुतिन के निशाने पर राजधानी कीव। जी हां दोस्तों, रूस ने 26 अगस्त 2024 की सुबह यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइल से अटैक कर दिया, ड्रोन अटैक किए। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मानी है। उन्होंने कहा कि रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। दरअसल दोस्तों रूस ने यह अटैक रूस की एक रिहायशी बिल्डिंग में हुए ड्रोन अटैक के बाद किया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू भाजपा दफ्तर में टिकट कटने वालों का हंगामा। 5 घंटे में भाजपा की 3 लिस्ट जारी। सुबह 10 बजे 44 नाम जारी किए, 2 घंटे बाद 15 रह गए। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट्स की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। इसमें 3 फेज के 44 कैंडिडेट्स के नाम थे, लेकिन इसे थोड़ी ही देर में डिलीट कर दिया गया। पहली लिस्ट के आते ही जम्मू भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने पैराशूट प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने केबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बाहर निकले और कहा परेशान ना हो, सभी से पर्सनली बात करूंगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, अहमदाबाद में 12 घंटे में 6 इंच हुई बारिश, बाढ़ जैसे हालात। एमपी राजस्थान में भारी बारिश का हाई अलर्ट कर दिया गया जारी। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को तेज बारिश का सबसे ज्यादा असर अहमदाबाद में दिखाई दिया। दोस्तों यहां पर शहर में 12 घंटे में 6 इंच बारिश हो गई। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया। गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड़ समेत 23 जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के नीमच, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम समेत 8 जिलों में अगले 24 घंटे के अंदर बाढ़ का खतरा है। राजस्थान में भी 5 जिलों में अति भारी बारिश और 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी की, तो दोस्तों आईएमडी ने कहा है कि गुजरात के कुछ स्थानों पर बेहद भारी बारिश की संभावना है। केरल, तेलंगाना में भी बिजली गिरने के साथ तूफान आने की संभावना है। राजस्थान, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, केरल, तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों पर 7 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावनाएं हैं।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार का मिशन तुतारी, अजीत गुट और बीजेपी में सेंधमारी की तैयारी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में शरद पवार ने पश्चिमी महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं को जिस तरह से अपने पाले में लिया, उसी का रिपीट एपिसोड यानी कि मिशन तुतारी अब विधानसभा चुनाव के पहले भी देखने को मिल सकता है। तुतारी शरद पवार की एनसीपी का चुनाव सिंबल है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को चौंकाते हुए 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को सिर्फ एक सीट रायगढ़ मिली, जबकि शरद पवार गुट को 8 सीटें मिली। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी टूटने के बाद भी बड़ी जीत दर्ज की, उसके बाद अब सबकी नजर आगामी विधानसभा चुनाव पर है, जहां वे अजीत गुट और बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में लाने की तैयारी में है।